मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता मेरे भाई। मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। आपको कभी भी मन से नहीं हारना है, ठीक है ना। अपने लक्ष्य को हमेशा हाई रखिए, उसे प्राप्त करने का कोशिश कीजिए, है ना। मन से मत हारिएगा कभी भी दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के क्लास 10th हिंदी के दूसरे अध्याय विष के दांत का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव मेरे भाई देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि यह जो कहानी है इसका लेखक कौन है। तो इसके लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। याद रखिएगा, कहानी जो है विष के दांत, इसके लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। इसके बाद दूसरा बात जो आपको याद रखना है लेखक परिचय में, वह याद रखना है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो यह आप याद रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, ठीक है ना, पटना के बदरघाट में हुआ था, ठीक है ना। याद रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। याद रहेगा, यह याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए तो दोस्तों शुरू करें क्या। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह हम शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है नलिन विलोचन शर्मा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसी कहानी का है कि गिरधर लाल कौन है। इस कहानी में गिरधर लाल कौन है। आप यदि कहानी पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि गिरधर लाल जो है वह मदन के पिता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। आप कितना भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे लेकिन पहले आपको कहानी पढ़ना आवश्यक है। पहले आप कहानी जरूर पढ़ लीजिए कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो याद रखिएगा कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है पद्मावती शर्मा, ऑप्शन बी है कलावती शर्मा, ऑप्शन सी है रत्नावती शर्मा और ऑप्शन डी है इंद्रावती शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रत्नावती शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। ऑप्शन ए है राजनीतिकता का, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिकता का, ऑप्शन सी है सामाजिकता का और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता का था। तो ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है छठा नंबर कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ऑप्शन ए है ड्राइवर से, बी है मदन से, सी है खोखा से और डी है इंजीनियर से। तो मोटर कार को जो खतरा हो सकता था वो खोखा से हो सकता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन तो चल ही रहा है। यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है तमिल का, बी है भोजपुरी का, सी है बांग्ला का और डी है हिंदी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्ला का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यह बात जो है यह इस कहानी के किस पात्र ने किया है। तो ऑप्शन ए है कि सेन साहब की धर्मपत्नी ने कही है, ऑप्शन बी है कि गिरधर ने कहा है, ऑप्शन सी है सेन साहब ने कहा है और ऑप्शन डी है कि सोफर ने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेन साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ है। ऑप्शन ए है बच्चा बच्ची, बी है बाबा दादा, ऑप्शन सी है भाई बहन और ऑप्शन डी है चाचा चाची। तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि खोखा का क्या नाम था। खोखा का नाम जानना है आपको। यदि खोखा का नाम जानना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ए है कीसु, ऑप्शन बी है कुसु, सी है कासु और डी है केसु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कासु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी। ऑप्शन ए है सामाजिक, बी है ऐतिहासिक, सी है धार्मिक और डी है मनोवैज्ञानिक। तो याद रखिएगा विष के दांत जो है वह मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए है बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी है वकील, ऑप्शन सी है प्रोफेसर और ऑप्शन डी है डॉक्टर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन 13वां नंबर है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन जो है वह अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ऑप्शन ए है माता, बी है शहंशाह, सी है खोखा और डी है पिता। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदन हमेशा अपने पिता के हाथों से ही पीटता था, सब अपने पिता के हाथों से ही पीटता है। आप भी अपने पिता के हाथों से ही पीटे होंगे। यदि आप यह बात अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है पंडित राम अवतार शर्मा, ऑप्शन बी है पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, ऑप्शन सी है पंडित मृत्युंजय शर्मा और ऑप्शन डी है पंडित दशावतार शर्मा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित रमावतार शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 15वां नंबर है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया था। ऑप्शन ए है गिरधर लाल को, ऑप्शन बी है खोखा को, सी है मदन को और डी है शेफाली को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिरधर लाल को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 16वां नंबर है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों की उजागर करती है। ऑप्शन ए है निम्न वर्ग का, बी है उच्च वर्ग का, सी है मध्यम वर्ग का और डी है व्यापारी वर्ग का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 17वां नंबर है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू जो है तो वह मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन ए है फुटबॉल के खेल में, बी है हॉकी के खेल में, सी है बैडमिंटन के खेल में और डी है लट्टू के खेल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लट्टू के खेल में। ठीक है, तो याद रखिएगा कासू जो है वह मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। ठीक है, अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। सेन साहब जो है वह किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। ऑप्शन ए है पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन बी है मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन सी है सिंह साहब के व्यंग से और ऑप्शन डी है गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 19वां नंबर है कि मदन की उम्र क्या थी। मदन जो है उसका उम्र क्या था। ऑप्शन ए है 5-6 साल, बी है 7-8 साल, सी है 3-4 साल और डी है 9-10 साल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5-6 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 20वां नंबर है कि मदन किसका पुत्र था। मदन जो है वह किसका पुत्र था। ऑप्शन ए है सेन साहब का, बी है गिरधर का, सी है सोफर का और डी है सिंह साहब का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरधर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो ऑप्शन ए है सन 1958 ईस्वी में, ऑप्शन बी है सन 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी है सन 1963 ईस्वी में और ऑप्शन डी है सन 1959 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन 1959 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन और 22वां नंबर है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। यह आपको हम पहले ही बोले थे याद रखने के लिए कि जन्म तिथि और मृत्यु आपको याद रखना है। ठीक है, तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। देखिए वो अभी ऑब्जेक्टिव आ गया कि नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था। तो याद रखिएगा नलिन विलोचन शर्मा का जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, देखिए बता ही दिए आपको कि ऑप्शन ए है गांधी घाट पटना, बी है कृष्ण घाट पटना, सी है बदरघाट पटना और डी है रानी घाट पटना। तो कहाँ हुआ था, पटना बदरघाट में, यानी कि बदरघाट पटना। ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 25वां नंबर है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण जो है वह किनकी रचना है। तो ऑप्शन ए है राम अवतार शर्मा, बी है नलिन विलोचन शर्मा, सी है मोहन सर राकेश और डी है प्रेमचंद। तो दृष्टिकोण जो है यह नलिन विलोचन शर्मा का ही रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। ऑप्शन ए है भाई बहन को, बी है चाचा चाची को, सी है मामा मामी को और डी है माता पिता को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माता पिता का दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव के एकदम निकट पहुंच चुके हैं। यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। ऑप्शन ए है कबूतर, बी है हंस, सी है बतख और डी है मछली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ऑप्शन ए है बेटियों के अनुसार, बी है खोखा के अनुसार, सी है मदन के अनुसार और डी है गिरधर के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए है 3, बी है 6, सी है 5 और डी है
4 थे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सेंथ आपकी कितनी लड़कियां थे, तो 5 लड़कियां थी दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन और 30वां नंबर क्वेश्चन पे है। तो देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन है कि सोफर शब्द का अर्थ है, सोफर शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए है सभ्यता, बी है संबंध, सी है निर्ममता और डी है ड्राइवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्राइवर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग विश्व के दांत का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं दोस्तों। यदि आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखना है तो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके जाके आप वह ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं मेरे भाई। और वह ऑब्जेक्टिव देखने के बाद और यह ऑब्जेक्टिव देखने के बाद यदि विश्व के दांत से ऑब्जेक्टिव है या श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ऑब्जेक्टिव है तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।